Hi friends, here is our chapter number 2, a snack charmer's story. Okay, in this story we should learn about the different types of activities with snacks. Okay, here is a story for you. I am Aryanath. I can do something special which I can sure none of you can do. Do you know what? आप जो कर सकते हैं या मैं जो कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते. क्या वो आप जानते हैं वो क्या चीज़ है? I can play the bean. मैं बीन बजा सकता हूँ. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. यहाँ पे जो सपेरा बेटा आपने सुना होगा, हिंदी में हम बोलते हैं उसको सपेरा और इंग्लिश में बोलते हैं स्नैक चार्मर्स. जो सपेरे को बीन बजा के डांस करवाते हैं ना, आपने बहुत बार देखा भी होगा. ठीक है, अभी तो वो लोग नहीं आते, बहुत कम आते हैं, पर पहले समय में वो लोग बहुत ज़्यादा आते थे. एक टोकरी में बास्केट में स्नैक्स को बंद करके लेके आते थे स्नैक को, और फिर बीन बजाते थे और फिर वो स्नैक खड़ा होता था, मतलब बास्केट में से बाहर आता था, डांस करता था, मूविंग करता था, स्टैंडिंग करता था. तो यहाँ पे वो जो चार्मर है वही आपसे बोल रहा है कि क्या आप, मैं जो कर सकता हूँ आप वो कर सकते हैं. जस्ट लाइक मैं बीन बजा के स्नैक को डांस करवा सकता हूँ. ठीक है, आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. मैंने ये आर्ट अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है. जैसे फैमिली मेम्बर से सीखी इन द सेंस कि हम कोई भी चीज़ अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं ना. जैसे कि कोई पापा से हम बिज़नेस करना, अगर हमारे कोई दुकान है या कोई बिज़नेस है तो हम उसे चलाना सीखते हैं. ठीक है, या हमारी फैमिली में कोई और चीज़ जो हमेशा से होती आई है वो हम करना सीखते हैं. तो सेम एज जो चार्मर है उसने भी बीन बजा के स्नैक को डांस करवाना, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाना अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है. ओके, वी पीपल आर नोन एज कलबेलियास. इन्हें कलबेलियास कहा जाता है. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल. उनके पूरे गांव में यानी कि पूरे जो सपेरों की जो ग्रुप था उन सब में उसके जो दादाजी थे वो बहुत फेमस थे. ही कुड ईजिली कैच मैनी. वो बहुत ही एकदम जो जहरीले सांप होते थे ना, है ना, पॉइजन वाले, उनको भी वो आसानी से पकड़ लेते थे. ठीक है, ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज़ अबाउट हिज पास्ट. अपने पास्ट के यानी कि अपने समय की, बचपन की बहुत सारी स्टोरीज़ वो उसे सुनाया करते थे. ओके, यहाँ पे कुछ आपके लिए नीचे स्टोरी दी होगी, उसे हम डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट, हेयर इज़ अवर नेक्स्ट पेज ऑफ अवर टेक्स्ट बुक. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी रिमेंबर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके दादाजी उसको ये कहानी सुना रहे हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, सॉरी ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि ये जो स्टोरी है वो उनके दादाजी और उनके जो फादर थे उनके समय की कहानी है. ओके, हाँ, तो वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास. Snake have been an important part of our life. We used to move from village to place carrying our snacks in bamboo baskets. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले समय में बाम्बू की बास्केट्स में स्नैक लेके सब लोग इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, हाँ, इस तरह से स्नैक लेके घुमा करते थे और फिर इस तरह से बीन बजा के स्नैक्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते थे और लोगों को दिखाया करते थे. ठीक है, इवन आफ्टर द शो द पीपल वुड स्टे ऑन. अभी भी ये चलता है ये सब कुछ, बट अभी रिसेंटली हमें तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है. दे न्यू दैट in our time box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. ये सब चीज़ें अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाने की आर्ट भी उन्होंने अपने दादाजी से सीखी है. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicine even if doctor and hospital were far off.
उसके कहने का मतलब है जब लोगों को स्नैक से कोई भी प्रॉब्लम होती है या उनको स्नैक काट लेता है तो वो अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी उन्होंने जो सीखी हैं अपने दादाजी से, वो उनसे लोगों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो उसे उन सब चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। फिर पीपल वुड गिव अस सम मनी और फॉर फूड ग्रेन्स, इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। तो इन सब बदले में लोग उन्हें क्या दे देते हैं, कभी थोड़ा सा कोई अनाज दे देता है ना, कभी कोई खाना दे देता है, कोई कपड़े दे देता है, कभी कोई पैसे दे देता है। तो इन सब चीज़ों से उनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है। समटाइम आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नैक। कभी कभी वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर किसी ने सांप ने किसी को काट लिया है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बिट, जहाँ पर सांप ने काटा होता है, आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बिटन और द पर्सन। वो ये पता लगाने की उस जो जगह पर सांप ने स्पॉट बनाए होते हैं ना काटने के, वहाँ से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि स्नैक ने ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के स्नैक ने उसको काटा है, यानी कि बहुत जहरीले स्नैक ने काटा है या कम जहरीले स्नैक ने काटा है ना। तो आई वुड देन गिव अवे। उसके बाद जब वो पता लगा लेते हैं तो उसके बाद वो उस तरह की मेडिसिन दे के उनका इलाज करते हैं। समटाइम व्हेन सम फार्मर वुड कम रनिंग फ्रॉम द हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड कैच द स्नैक। कभी कभी क्या होता है खेतों में सांप आ जाता है, तो फार्मर्स जब जोर जोर से चिल्ला के उनको बुलाते हैं तो वो फार्मर्स की हेल्प के लिए जाते हैं। वो याद करते हैं कि दोज वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। अब वो पुराने समय को याद करते हैं और बोलते हैं कि वो समय भी क्या वो दिन भी क्या दिन थे कि हम लोगों की अलग अलग तरह से हम लोगों को एंजॉय किया करते थे, लोगों को हमारी एक्टिविटीज़ देख के लोगों को मज़ा आता था और हम लोगों की हेल्प भी किया करते थे। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आज टीवी और मोबाइल में लोग गेम्स खेलते हैं और इन सब चीज़ों से ही लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर, जो उनका जहर होता है ना, जो उनके जहरी, कभी कभी क्या होता है जब सांप काटता है ना तो उनके जो जहरीले दांत होते हैं वो भी स्किन में रह जाते हैं, है ना। तो उसके दादाजी ने उन्हें ये भी सिखाया कि किस तरह से वो दांतों को रिमूव करना है, ओके। और उस जहाँ पे उसने काटा है उस जगह से जहर को कैसे बाहर फेंकना है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज these days it is difficult, now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin and hide prices. अभी क्या है, पुराने समय में तो ये लोग को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये लोग हेल्प किया करते थे पब्लिक की, ठीक है, और सांपों को जंगलों से पकड़ के उनका जहर निकाल दिया करते थे और फिर उन्हें एक्टिविटी के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक है। बट अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना, पूरा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि भाई कोई भी एनिमल्स को पकड़ेगा नहीं, कोई भी उनको अपने पास नहीं रखेगा, कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा और अपने अपने किसी भी पर्सनल यूज़ काम के लिए उन्हें यूज़ नहीं करेगा। तो अभी वो ये सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं और उनके स्किन, टीथ और उन्हें बड़े मतलब महंगे प्राइस पर उन्हें बेच दिया जाता है क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने समझा किस तरह से हमें सांपों के बारे में जो भी जानकारी मिली कि वही पुराने समय में किस तरह से स्नैक जानवर जो है वो आते थे हमारे घरों तक, हमारी गलियों तक और हमें सांप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिखाते थे। बट अभी इस समय ऐसा होता नहीं है, ओके। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।